बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, शंकर जी के मंदिर में जाओ, चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वही अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। दोस्तों बहुत ही सुंदर दिन आ गया है जिसका आपको बहुत टाइम से इंतजार था। सोमवार की अष्टमी, जो कभी भी आपने इतने कार्य किए हैं, इतने उपाय किए हैं, बहुत सारे उपाय कर डाले लेकिन आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे, तो आप निश्चित ही इस सोमवार की अष्टमी पर उपाय करते हैं तो पूज्य गुरुदेव का कहना है भोलेनाथ आपकी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। या कोई रोग बीमारी होगी, कैसा भी कोई कार्य होगा, वो इस सोमवार की अष्टमी को जरूर ही जरूर पूरा होगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के जो पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में बताया, मैं ये उपाय आपको करके दिखाऊंगी। आप बहुत कष्ट में हैं और कार्य हो ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत कष्ट सह लिया, लेकिन आपका मनोकामना कोई भी पूरी हो ही नहीं रही है, तो दोस्तों इस सोमवार की अष्टमी पर ये उपाय जरूर ही जरूर करिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं, और इससे वासुदेव पितृदोष काल शब्द तीनों दूर होते हैं। और आपको ले लेनी है दोस्तों इस प्रकार से 31 बेलपत्री, मतलब 31 मतलब 31 बेलपत्री लेनी है। 31 चावल के दाने ले लेने हैं, इस प्रकार से 31 चावल के दाने ले लीजिए। और दोस्तों 31 ही मूंग के दाने लेने हैं आपको, हरे मूंग के दाने, ये इस प्रकार से 31 चावल के दाने ले लेने हैं। और दोस्तों इस प्रकार से आपको 31 ही हरे मूंग ले लेने हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको आपको लेना है पीला चंदन और लाल चंदन, इस प्रकार से आपको पीला चंदन लाल चंदन जो भी है, और पूजा की सामग्री जो भी अगर आप ले जाना चाहते हैं वो भी ले जाइए, दीपक ले जाइए, धूप ले जाइए, जो भी है। अब चलिए पहुंच जाते हैं शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है दोस्तों, जो चावल के 31 दाने लेकर के गए हैं उनको जैसे ही मंदिर में आप घुसेंगे, मंदिर की दहलीज पर ये चावल के दाने जो 31 हैं, 31 चावल के दाने मंदिर की दहलीज पर किसी भी कोने में आपको अपनी कामना को कहते हुए, जो भी आपकी कामना है इस सीधे हाथ में पकड़ लेना है और अपनी कामना को कहते हुए किसी भी कोने में, जैसे पैर ना पड़े इन चावल के दानों पर, इस प्रकार से आपको रख देना है मंदिर की दहलीज पर जैसे ही आप अंदर घुसेंगे। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जो 31 मूंग के दाने लेकर के गए हैं, आप अंदर मंदिर में घुसेंगे तो 31 मूंग के दाने, जो नंदी का उठा हुआ पैर है ये वाला, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वाला उठा हुआ पैर है, इस पर आपको 31 मूंग के दाने, दोस्तों ये मूंग के दाने आपको गला लेने हैं, ये ध्यान रखना, आपको एक रात पहले गला लेना है, फिर फूल जाए तब लेकर के आना है। ये 31 मूंग के दाने नंदी के पैर के पास में इस प्रकार से अपनी कामना को कहते हुए समर्पित कर देना है। अब अंदर आना है और आपको ये जो बेलपत्री है, बेलपत्री आपको कैसे समर्पित करनी है, किस प्रकार से करनी है। अब यहाँ पर आकर के आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए कार्तिक जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के स्थान पर श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात दोस्तों जो हम 31 बेलपत्री लेकर के गए हैं उस पर पीला चंदन और लाल चंदन, दोस्तों आप मुठिया वाला लाल चंदन लीजिएगा दोस्तों, मुठिया वाला लाल चंदन ही अच्छा रहता है। और पीला चंदन भी इस तरह से पीला चंदन लगाना है और लाल चंदन है, और यहां से पकड़ना है अशोक सुंदरी माता के स्थान पर। ये जो मोटी सी लाइन है ये माता रानी की, अशोक सुंदरी माता का स्थान है जो भोलेनाथ की सबसे छोटी पुत्री है। यहाँ पर अपनी कामना को कहते हुए समर्पित करना है। डंडी का मुख रहेगा जहां से जल नीचे बहता है वहां, उस तरफ दोस्तों पीला चंदन लाल चंदन इस तरह से लगा करके यहाँ पर आपको 31 बेलपत्री समर्पित करनी है। दोस्तों कितनी करनी है, 31। मैं आपको बस यही उपाय करके दिखा रही हूँ, पूरा समर्पित नहीं करूंगी क्योंकि
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग ही बोर होगे। तो 4-5 ही बेलपत्री आपको समर्पित करके दिखाती हूं मैं। इस प्रकार से करते जाना है आपको, इस तरह से यहां समर्पित कर दी है। यही हाथ रख करके अपनी कामना कहनी है, जो भी मनोकामना है, जो भी समस्या है, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं तो ये कह दीजिए। भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए भोलेनाथ पर भी त्रिपुंड बना दीजिए। इस प्रकार से त्रिपुंड बना करके मीठा चावल जो भी समर्पित करना चाहते हैं वो समर्पित कर दीजिए और फिर अपनी मनोकामना करते हुए सीधे अपने घर चले आइए। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि अगर एक सोमवार की अष्टमी पर आप ये उपाय करते हैं तो अगली सोमवार की अष्टमी आएगी, तब तक आपका काम हो चुका होगा। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी साल में 2 या 3 पड़ती हैं या 4 पड़ती हैं, तो आपको इस उपाय को करने से नहीं चूकना। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।